दोस्तों, आज की दुनिया में जहां ताकत के तवाजुन तेजी से बदल रही है, वहां एक हकीकत बड़ी क्लियर होती जा रही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी अखलाकियात या इंसाफ नहीं चलती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, स्ट्रेटजी, पावर प्ले और जियो पॉलिटिकल गेम पर चलती है। हम अक्सर देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने मफादात की खातिर किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन जब भारत, पाकिस्तान या कोई भी उभरता हुआ मुल्क अपने कौमी मफादात पर स्टैंड लेता है, तो अचानक यही मगरबी ताकतें हमें लेक्चर देने लगती है। आज व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा इसी तनाजुर में एक बड़ा वाकया है, जिसने दुनिया के कई ताकतों को बेचैन कर दिया है। भारत और रूस के ताल्लुकात कोई आज की बात नहीं, बल्कि दिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आज जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और S-500 या सुखोई 57 या दीगर बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर MOU साइन होने की तवक्को है, तो यह बात दुनिया को साफ नजर आ रही है कि भारत अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखना चाहता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी मौका पर यूरोपियन सफीरों का भारतीय अखबार में एक तनकीदी आर्टिकल शाये होना बहुत से सवालात पैदा करता है। ये वही यूरोप है जो खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी मुल्क पर पाबंदियां लगा देता है, किसी की हुकूमत बदलवा देता है या किसी मुल्क को जंग में धकेल देता है। मगर जब भारत या खित्ते के दीगर ममालिक अपने मफादात का तहफ्फुज करते हैं, तो इन्हें डबल स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ता है। भारतीय अवाम का गम और गुस्सा बिल्कुल जायज है। मेहमान की बेइज्जती करना यह अक़दार के खिलाफ है, लेकिन यहां तो मामला इससे भी आगे बढ़ता है। यूरोपियन ममालिक को यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत एक खुदमुख्तार मुल्क की तरह फैसले कर रहा है। वो चाहते हैं कि भारत सिर्फ वही करे जो इनके पॉलिसी सर्कल, फॉरेन अफेयर्स एजेंडा या वेस्टर्न अलायंस के मुताबिक हो। हां, ये ममालिक अपने माशी, दिफाई और सियासी मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब भारत या कोई भी एशियाई मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर इकदाम करे, तो फौरन इसे तनकीद और प्रेशर का शिकार कर दिया जाता है। यही वो रवैया है जिसने तरक्की पजीर दुनिया में एक नई सोच को जन्म दिया है कि हम कब तक दूसरी ताकतों की मर्जी पर अपना मुस्तकबिल तय करते रहे। असल मसला यह है कि मगरबी ताकतें दुनिया को अब भी पुराने लेंस से देखती है। वो अब भी समझते हैं कि एशिया, अफ्रीका या मशरिकी वुस्ता इनके कंट्रोल जोन है, जहां इन्हें यह हक हासिल है कि किस मुल्क को किस से ताल्लुक रखना चाहिए। पुतिन के इस दौरे के दौरान मुमकिना डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हाई लेवल डायलॉग और स्ट्रेटेजिक अपग्रेड जैसे मौजूआत वो चीजें हैं जो भारत की आलमी हैसियत को मजबूत करेगी, और यही चीजें यूरोप को परेशान कर रही है। इन्हें डर है कि अगर भारत रूस से मजीद करीब हुआ तो वो आलमी ताकतों की रिवायती लाइन से हटकर अपनी आजाद खारजा पॉलिसी को मजीद मजबूत कर देगा। मगर हकीकत यही है कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई मुल्क सिर्फ इसलिए अपना फैसला नहीं बदल सकता कि किसी यूरोपियन मुल्क को बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपनी इज्जत, अपनी खुद मुख्तारी और अपने मफादात पर समझौता नहीं करना चाहिए। भारत हो या पाकिस्तान, खित्ते का कोई भी मुल्क हो, सबको अपने फैसले खुद करने का हक है। अगर यूरोपियन ममालिक अपने फायदे के लिए दिन रात पॉलिसियां बदल सकते हैं, तो फिर भारत या कोई और मुल्क भी अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करने में मुकम्मल तौर पर आजाद है।
पुतिन का भारत का दौरा एक नई आलमी हकीकत की अलामत है कि ताकत बिखर रही है, तवाजुन नए सिरे से कायम हो रहा है और एशिया अब सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि एक मजबूत किरदार के तौर पर उभर रहा है। इसलिए बेहतर है कि यूरोप अपनी सोच बदले, क्योंकि नई दुनिया में किसी की डिक्टेशन नहीं चलेगी, सिर्फ अपने मफाद, अपनी ताकत और अपनी हिकमत अमली ही से फैसले करने पड़ेंगे।